मान गए भाई साहब, भारतीय क्रिकेट टीम मान गए आपको यार। 5 मुकाबले खेले हैं इस विश्व कप में, 5 में जीत, और जो ये 5वीं जीत थी टफेस्ट टिल डेट, टिल दिस कॉम्पिटिशन, ये तो बोलना ही पड़ेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी वो ऊपर कभी भारत नीचे, कभी वो ऊपर कभी भारत नीचे। लेकिन ये इस टीम की एक कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी ऐसा लगता है कि ये टीम नीचे जाने वाली है, दे कम बैक एंड दे कम बैक इन हाउ, और उसके बाद भाई पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। और साथ ही साथ विराट कोहली साहब केम वेरी क्लोज टू 49वां उनका जो शतक था। लेकिन ऑल इन ऑल अ गुड डे फॉर इंडियन क्रिकेट। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, और उस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर, गुड टू सी यू इन स्टूडियो सर। फर्स्ट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, विराट कोहली सर। आप भी चेयरिंग कर रहे थे व्हेन क्लोज टू एंटी क्लाइमैक्स हो गया थोड़ा वहां पे इन द एंड। देखिए, जिस तरह से आज वो बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही करीब थे शतक के और डिजर्व करते थे। अनफॉर्चुनेट कि वो उनके शतक पे नहीं पहुंच पाए, बट मेरे लिए उनका ये इनिंग है शतक के बराबर है। आई थिंक इट वाज मोर देन 100, क्योंकि जो प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने बल्लेबाजी करी और टीम को फिनिश लाइन तक लेके गए, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स। क्योंकि एक प्रेशर था, एक 5 विकेट गंवाने के बाद जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक डाउट था सब में कि क्या ये मैच हम जीत पाएंगे। बट बहुत कामनेस से जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी, पूरे कंट्रोल में थे पहले से ही। अगर जब पहला विकेट गिरा, जब विराट बल्लेबाजी के लिए आए तो एक लय दिख रहा था, क्योंकि लास्ट इनिंग में जब उन्होंने 100 किया तो वो दिख रहा था कि एक अच्छे फॉर्म में है, और वो पहले बॉल से ही उनका फॉर्म नजर आ रहा था। Does that also have to do, and in a sense अगर हम टीम की बात करें, there's a clarity in the role जो आपको दिया गया है। रोहित शर्मा का रोल एक क्लैरिटी है कि जी सामने बोल्ट हो या मैट हेनरी हो, हम पीछे पड़ेंगे। इनका रोल है कि दोस्त आपने डीप खेलना है, रन अ बॉल चलो, लेकिन आपने डीप लेके चलना है। बिल्कुल, वो एक क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है। और एक एंकर रोल जो है वो विराट बहुत अच्छी तरह से प्ले करते, क्योंकि काफ़ी बार हम बोलते हैं कि वो एंकर रोल प्ले कर रहे हैं, थोड़ा आराम से खेल रहे हैं, बट वो ज़रूरी है। वनडे क्रिकेट में वो एक रोल बहुत ही क्रूशियल है, और वो हमने आज देखा। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा विकेट गंवा देते हो तो मैच से जल्दी बाहर चले जाते हैं। बट हर एक प्लेयर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आज बल्लेबाजी करी, विकेट में थोड़ी हेल्प थी। जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट और हेनरी गेंदबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं खतरा लग रहा था, बट उन्होंने वो काउंटर अटैक किया और जिस तरह से स्कोर बोर्ड को आगे लेके गए। पावर प्ले में बहुत ही अच्छी शुरुआत मिली, विकेट गवाए बिना। आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था चीज़ का। एंड दैट प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ जो भी नेक्स्ट आएगा, और वो कमान आगे लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ विराट कोहली। सर एंड में जब वो पूरा स्टेडियम जुड़ गया था, सब कह रहे थे 49th आप सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने वाले हो। आई हैव सीन दैट लव फॉर वन पर्सन इन अ स्टेडियम, सचिन तेंदुलकर को लेकर। आज वो वाली फील आई धर्मशाला में, कि आपको भी वैसा कुछ फील आया? बिल्कुल, देखिए, एक तो इंडिया न्यूजीलैंड को हरा रही है, बहुत ही बड़ा ओकेजन है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जीते नहीं है। तो एक बड़ा मैच था, वो मैच के करीब, मतलब मैच को जिताने में विराट का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो क्राउड एक्साइटेड था, डेफिनेटली एक्साइटेड था कि विराट अपने शतक को अचीव करे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी ये इनिंग को बिल्ड करने के लिए। काबिल तारीफ था। आई थिंक अनफॉर्चुनेट था कि वो शतक नहीं बना पाए, बट आई थिंक द एटमॉस्फेयर वाज फैंटास्टिक। सर आज की जो चेस की जो बात करेंगे, और वो बात अधूरी रहेगी इफ़ यू डू नॉट टेक इनटू अकाउंट श्रेयस अय्यर, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, एंड यू सपोज दिस इज व्हाट मेक्स दिस टीम स्टैंड आउट, कि मतलब एक बंदा तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस आए जा रहे हैं साथ के साथ। बिल्कुल, और सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। सारा जो मिडिल ऑर्डर है हमारा, श्रेयस अय्यर को देखा जाए या KL राहुल को देखा जाए, अभी तक रविंद्र जडेजा को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, या तो उनके इतने ज़्यादा रन नहीं बने थे। बट ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म था, और उन्होंने ये प्रूव किया कि वो एक सिर्फ ऑलराउंडर नहीं है, बट बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। अगर आप उसकी गेंदबाजी की बात करें या उसकी बल्लेबाजी की बात करें, दोनों बराबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक अच्छे गेंदबाज है या सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज है, और अच्छे फील्डर तो है ही, बट आज उनके पास एक प्लेटफॉर्म था और उन्होंने प्रूव किया कि ये, मतलब उनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। नंबर 7 के वो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। वहीं हम लोग बल्लेबाजी की तो बात कर रहे हैं, बट क्या आप मानेंगे कि जब आपने वो न्यूजीलैंड की साझेदारी तोड़ी मिचेल और रचिन रविंद्रन की, और उसके बाद से आई थिंक आपने 6 विकेट लिए 56 रन के लिए, ऐसा कुछ आंकड़ा चल रहा था,
गेम वहां पे ही जीता गया है कर्टसी ऑफ मोहम्मद शामी, और जिस तरीके से दूसरे गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी करी है। देखिए मोहम्मद शमी ने तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी, बट उनके साथ जो सपोर्टिंग रोल कुलदीप ने प्ले किया, जो 2 विकेट उन्होंने लिए, और जसप्रीत बुमराह ने जो डेथ में गेंदबाजी करी, मोहम्मद सिराज ने जो पहला विकेट चटकाया और उन्होंने जैसी गेंदबाजी करी, तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस था गेंदबाजी में। उसमें उसके लीडर मोहम्मद शमी थे। आज उन्होंने 5 विकेट लिए, अभी तक कोई मैच नहीं खेला था ये विश्व कप में, और आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना काबिल तारीफ था। बट जिस तरह से मेरे ख्याल से कुलदीप को पहले 5 ओवर में मार पड़ी और उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो स्टेज पे अगर वो 2 विकेट नहीं लेते थे तो शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग में नहीं होती। अनदर वही कैरेक्टरिस्टिक ना चेतेश्वर की, मतलब 50 ओवर जो फॉर्मेट है, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, स्पेशली जब आप एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेल रहे हैं, बट टू बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट एंड देन कम बैक एंड कंट्रीब्यूट, ये एक बड़ी ही यूनिक क्वालिटी इस टीम में दिख रही है अक्रॉस द एंटायर 11 आप बात करें। डेफिनेटली, और क्रेडिट गोज टू टीम मैनेजमेंट आई थिंक एंड द लीडरशिप एज वेल, क्योंकि कुलदीप आई एम श्योर के 5 ओवर के बाद जब उनको मार पड़ी तो उनको कुछ ना कुछ इनपुट दिया होगा। हमने देखा कि पहले वो तेज़ गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ी फ्लैटर ट्रेजेक्टरी थी जो उन्होंने इम्प्रूव किया है डेफिनेटली, बट ये विकेट पे कहीं ना कहीं उनको पेस बदलने की ज़रूरत थी, थोड़ी स्लो गेंदबाजी करने की ज़रूरत थी। उनकी लाइन जो थी मिचेल के सामने वो बहुत ज़्यादा सीधी थी, तो उन्होंने थोड़ी बाहर की लाइन पे गेंदबाजी करी और वहीं पर उनको 2 विकेट मिले। तो आई एम श्योर कि उनको कहीं ना कहीं किसी ने बताया कि आपको ऐसे गेंदबाजी करनी होगी। तो यस, ये जो बाउंस बैक उन्होंने किया, आई एम श्योर कि वहाँ कहीं ना कहीं लीडरशिप या तो टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अगला मुकाबला लखनऊ में है जी, 1 हफ्ते का ब्रेक है, पर मोहम्मद शामी ने अब बोल दिया कि आई एम अनड्रॉपेबल 5 विकेट लेने के बाद। डेफिनेटली, आई थिंक अगर हार्दिक फिट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सूर्य कुमार यादव की जगह पे आ जाएंगे। सूर्य के लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट होगा क्योंकि आज रन आउट हो गए, बट उनको भी पता है कि वो वनडे की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, वो कभी भी उनको मौका मिल सकता है। बट शमी डेफिनेटली अगर हार्दिक फिट होते हैं तो भी ये जो प्लेइंग 11 है उसमें रहने चाहिए। चेतेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप सबको भाई एंजॉय करो यार। देखो अभी ना सामने पॉइंट्स टेबल पर क्यों नहीं लगा, लेकिन ये मान के चल लो अब ये भारतीय टीम कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।